हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक को एनालाइज करेंगे। ये वीडियो किसी तरीके का बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके लर्निंग के पर्पज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इसके फंडामेंटल्स में, हमेशा की तरह। और फंडामेंटल में अगर देखेंगे करंटली 21.5 के पीई पे है, तो हम देखते हैं इसका पीई रेशो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। पीई रेशो अगर आप देखोगे तो आप ग्राफ से समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी बॉटम पे इसका पीई है 21.8 के, जबकि इसका मीडियन पी जो है 34.4 का है। और अभी फ़िलहाल ये काफ़ी नीचे, काफ़ी लो पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अभी अवेलेबल है, जिस वैल्यूएशन पे अभी से पहले ये कभी आई नहीं है। और अगर आप पीछे इसका ईपीएस का चार्ट भी देखें तो वो भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में लग रहा है। तो यहीं से आपको समझ में आता है कि कंपनी जो है फिलहाल अच्छे वैल्यूएशन पे सस्ते में अवेलेबल है। अब आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। वो भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से 9,000 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ जो है इनका क्वार्टरली रेवेन्यू हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो कंसिस्टेंटली ये बढ़ ही रहा है। और अगर आप प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट भी पिछले जून क्वार्टर से 3,600 करोड़ से बढ़ के 5,800 करोड़, 5,580 करोड़ जो है अभी हो चुका है। और नेट प्रॉफिट भी आपका इसी तरीके से कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा है, बस लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा गिरा है। बट अगर आप पिछले जून में देखें तो पिछले जून में भी यही हुआ था कि मार्च में जो है ज़्यादा ग्रोथ आती है, तो मार्च से थोड़ा सा आपको दिखता है डिफरेंस जून क्वार्टर में। बट इस बार का उतना नहीं है जितना पिछले जून में था। अब जो बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है एनपीए। एनपीए की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको क्लियरली शो होगा कि जो ग्रॉस एनपीए इनका है वो बहुत कंटिन्यूसली जो है हर क्वार्टर क्वार्टर पे ये धीरे धीरे उसको कम करके 1% के अंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो ग्रॉस इनका एनपीए है 1.75 है और नेट एनपीए 0.43, जो कि लगभग ऑल टाइम लो के आसपास ही इनका है। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर आप देखेंगे तो मार्च 2012 से कंपनी कंटिन्यूसली 8,000 करोड़, 10,000 इसका रिवेन्यू जो है कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। 33, 32, यहाँ पे थोड़ा सा 21 के आसपास इनका रिवेन्यू डगमगाया था, बट वो कोविड वाला टाइम था, तो यहाँ से भी कंटिन्यू जो है वापस से इसका 45 तक अभी ऑल टाइम हाई पे इसका रिवेन्यू है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। और वैसे ही इसका जो प्रॉफिट है वो भी ऑल टाइम हाई पे 21,000 करोड़ पे, और इसका नेट प्रॉफिट भी 1,600 करोड़ पे, 16,000 करोड़ पे, वो भी इसका ऑल टाइम हाई है। अब नेक्स्ट इसके आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पब्लिक से जो है धीरे धीरे करके शेयर कम होने लगा है, और अभी फिलहाल 12.92 के आसपास है, जो कि एक टाइम पे 16% के आसपास होता था। तो यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ये इसमें अपनी पोजीशंस को बढ़ाया है, पब्लिक ने थोड़ा सा कम किया है। बट इतना सिग्निफिकेंट है नहीं, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। फंडामेंटल में ज़्यादा कुछ था नहीं, पर ये समझ में आता है कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। बट करंटली जो है काफ़ी अंडर वैल्यूड है। मार्केट इसको वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा है जो उसको देना चाहिए, या जो आज तक मार्केट ने वैल्यू इस कंपनी को किया है। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब कंपनी काफ़ी लंबे टाइम तक काफ़ी कम वैल्यूएशन पीरियड करती है, तो एक ना एक टाइम आता है जब मार्केट उसको वो वैल्यूएशन देगा जो वो डिज़र्व करती है। और ऐसे केसेस में एक लंबा कंसोलिडेशन, आपको अगर चार्ट में भी देखोगे तो आपको लंबा कंसोलिडेशन उसमें दिख ही जाता है। जैसे इस केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेकर करीब 19 दिसंबर 2019 से इसका प्राइस जो है उसी लेवल पे अभी भी है। यानी कि 19 के बाद लगभग 3 साल हो गए, और 3 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, और अभी तक ये प्राइस जो है मूव नहीं किया है। अब टेक्निकल्स में जाएँ, अगर टेक्निकल्स में इसके क्या हमें बता रहा है, तो टेक्निकल्स में पहले भी ये स्टॉक अच्छी खासी रैली दे चुका है। करीब, ये देखिए, मिनट इसे लोड होने देते हैं। तो ये करीब 90 रुपये से लेकर अच्छी खासी रैली से स्टॉक ने दी है, और करंटली जो है 1762 पे ये ट्रेड कर रहा है। बट 2019 से अभी तक जो है इसके नंबर्स तो काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक जो है कंटिन्यूसली इस कंसोलिडेशन में ही है, जिसकी वजह से अंडर वैल्यूड भी काफ़ी हो गया है। यानी कि जब प्रॉफिट बढ़ने में लगा है कंपनी का, और कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो अब टाइम आने वाला है कि कंपनी का प्राइस जो है उसके प्रॉफिट को जस्टिफाई करेगा, और कंपनी का प्राइस भी उस जोन में पहुंचेगा जहां उसका प्रॉफिट है, ताकि उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सके। अब हम इसे मार्क करने की कोशिश करेंगे कुछ सिंपल सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे है, और जो कि पहले एक रेजिस्टेंस भी बना था कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे अब इसका सपोर्ट है इसका 1665 के पास में। यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और इसका रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए जो टेम्प्रेरी इसका रेजिस्टेंस है वो ये है 1964 पे इसका टेम्प्रेरी एक रेजिस्टेंस है छोटा सा। वहाँ से ये कंपनी जो है अभी गिर के अराउंड 1762 पे अभी ट्रेड कर रही है। यानी कि इसका डाउन साइड जो है इतना इस पे अवेलेबल है कि इतना और अभी डाउन साइड करीब 5% का मूव दिखा सकती है।
और अगर ये दिखा देती है तो ये अपने इस सपोर्ट पे एग्जैक्टली सपोर्ट पे आ जाएगी। और अगर सपोर्ट का आप जोन भी देखें तो ये होगा 1719 से लेकर 1665 से लेकर 1719 तक। तो 1719 तक भी अगर ये आ जाता है और वहाँ पे अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो भी ये कोई बेकार डिसीजन नहीं है, तो यहाँ से आपका अपसाइड गेन जो है अराउंड 15% का रहता ही है। जहाँ पे करंटली अभी कंपनी ट्रेड कर रही है उससे अगर ये 1-2% और नीचे आ जाती है तो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट वाले जोन में एंटर कर जाएगी और वहाँ से आपके पास अच्छा खासा 15% का गेन रहता है। अगर आप इसको सिर्फ इस जोन के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं जिस जोन में इस ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है कंपनी, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके नंबर्स बढ़े उस हिसाब से स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। इस तरह का स्टॉक जो काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा हो और जिसका अपने फाइनेंशियल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हो बट स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा हो, तो ऐसे स्टॉक जनरली जब मूव देते हैं तो मूव काफ़ी तेज़ी से देते हैं और जब ये बढ़ना शुरू करेगा तो इतनी तेज़ी से ये निकल जाएगा कि आप इसको एंट्री भी इसमें नहीं बना पाएंगे। तो जैसा मुझे लगता है फिलहाल देख के इसके चार्ट पैटर्न वगैरह देख के अभी अच्छे सपोर्ट पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि सपोर्ट में एंटर करने ही वाला है। जो मैंने आपको बताई दिया 1719 से लेकर 1665 के आसपास है और यहाँ से बस 1-2% नीचे जाते ही इसमें एंट्री का अच्छा मौका बन सकता है। एक छोटा टारगेट रहेगा 1964 का, और अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए भी होल्ड करना चाहेंगे तो भी एक बेकार स्टॉक नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा इसका कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो फिलहाल मैंने कोशिश करी थी एक छोटे से वीडियो में स्टॉक को एनालाइज करूँ। आपको ये वीडियो देख के बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है, जस्ट ये एक बेसिक से एनालिसिस का तरीका है किसी भी स्टॉक को। अगर आपको क्विकली एनालाइज करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल ये इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय और कीप रनिंग।